दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका संभव भैया। आज हमने बहुत तूफ़ानी टॉपिक लिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, मरे जा रहे थे कई लोग के साहब रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई। लो साहब आज रिपोर्ट कराई थी, है ना। तो उत्तर प्रदेश वन स्थिति यानी यूपी वाली एक इंडिया की होती है, उसको ISFR कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट IFSR इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट करके वो हम करा चुके हैं साहब। ठीक है, ये यूपी वाली है, उत्तर प्रदेश अपना जिंदाबाद। ठीक साहब, शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। कथा है एकदम बढ़िया, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए याद होगी साहब। ठीक है, कमर की पेटी में बांध लो, धुआं निकलने वाला है। ठीक, तो देखो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट साहब। तो इंडिया जो यूपी है अपना, यहाँ इंडिया याद मत करना, ये उत्तर प्रदेश चल रहा है अपना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुल वनावरण है, ठीक है, वो कितना है 6.24%। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24 होते कि नहीं होते, तो 6 चौक 24। ठीक है साहब, तो 6.24% उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है, जबकि होना कितना चाहिए 33%। समझ रहे हो, इसका मतलब जब हमें इतने नंबर लाने होते हैं तो इतने नंबर आ पाते हैं हमारे। ठीक है, टारगेट इतना बड़ा है तूफानी सा, और जबकि नंबर कितने आते हैं, कम से चुल्लू भर पानी जितने। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो वनावरण का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 33% का, और आए कितने हैं 6.24%। ठीक है साहब, इसका मतलब कितने किलोमीटर एरिया में है फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में वनावरण, तो 15,045 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में वनावरण फैला हुआ है। कितने में 15,045 किलोमीटर, बोलो बोलो 15,045 किलोमीटर के एरिया में। फिर से बोलो, 15,045 किलोमीटर के एरिया में वनावरण फैला हुआ है, जो कितने परसेंट वाइज है 6 चौक 24 यानी 6.24%। ठीक है साहब, अब जो वृद्धि हुई है दोस्तों वो कितनी हुई है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ गलती से लिख गया है 2021 में, इससे पहले रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है वो 2023 वाली है। ये भले ही इसमें 2023 लगाओ, ये आई अभी 4-6 महीने पहले ही है। तो जो पिछली बार 2021 में रिपोर्ट आई थी उससे कुछ वृद्धि हुई है, उसकी तुलना में कुछ वृद्धि हुई है। तो जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 118 किलोमीटर की। अब ये पॉइंट में इतना डिजिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया हमने, लेकिन अगर आपको इतना भी याद रहेगा कि 118 किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली बार की तुलना में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुल वनावरण कितना है 6.24%, कितना है 15,045 किलोमीटर, और कितनी वृद्धि हुई है पिछली बार से 118.43 किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है 118.43 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो साहब, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, और चड्डी पहन के फूल खिलाया, फूल खिलाया साहब। तो सबसे ज़्यादा फूल कहाँ खिले, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो हुई झांसी में। ठीक है साहब, झांसी में, भाई खुश हो जाओ झांसी वालों, तुम्हारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, किसमें, वनावरण में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, ये हुई है लखीमपुर खीरी में। ठीक साहब, तो लखीमपुर खीरी वालों कोई बात नहीं है, इस बार कमी हो गई तो क्या हो गया, अगली बार धुआं मचा देना। तो याद रखना है हम लोगों को कि वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, झांसी में। ठीक है साहब, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, झांसी में फूल खिलाया, फूल खिलाया। ठीक है, और कमी कहाँ हुई है लखीमपुर खीरी में, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, मैं 8-8 10-10 बार बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी सी फिट हो सके। ठीक है, बाकी जो हम इसकी PDF भेज देंगे, टेलीग्राम जो अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, वहाँ हम इसकी PDF भेज देंगे, हंसते मुस्कुराते हुए रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में जो वन है वो अलग अलग तरीके के हैं, और अलग अलग तरीक़ों के जो वन हैं उनका क्रम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो यूपी के वनों के प्रकार का क्रम, सबसे ज़्यादा जो वन है वो है खुले वन। ठीक है भाई, खुले खुले वन है, एकदम खुले सांड की तरह, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाते हैं ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो सबसे ज़्यादा जो वन है यूपी में वो है खुले वन। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो है सामान्य सघन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, खुले, दूसरे पे कौन है, सामान्य सघन वन, और तीसरे पे हैं अत्यंत सघन वन। ये क्रोनोलॉजिकल मतलब बढ़ते से घटते अनुपात में है, यानी सबसे जो ज़्यादा वन है वो हैं खुले, फिर सबसे दूसरे नंबर पर है सामान्य सघन, जबकि आखिरी में पढ़ते हैं अत्यंत सघन। ठीक है,
सबसे ज़्यादा खुले, फिर सामान्य सघन, फिर अत्यंत सघन। अब इसमें भी देखो थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं। तो अगर खुले वन की बात की जाए तो खुले वनों के मामले में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वन है खुले वाले, तो खुले वन सबसे ज़्यादा हैं सोनभद्र में। ठीक है भैया, सोना है ना, सोना है एकदम खुला हुआ एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा खुले वन है। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है भदोही में। ठीक है साहब, खुले वनों के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ है? भदोही में। भदोही को अब संत रविदास नगर भी कहते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए? सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ है? भदोही में। ठीक है, अगर बात सामान्य सघन वन की जाए तब भी सर्वाधिक कौन से ज़िले में है? तो अब भी सोनभद्र में ही है। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। खुले वन भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है और सामान्य सघन वन भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम की बात की जाए तो खुले वन सबसे कम भदोही में है। ठीक है, जबकि सामान्य सघन वन सबसे कम कहाँ है? बलिया में। ठीक है, सामान्य सघन वन सबसे कम कहाँ है? बलिया में। तो ज़्यादा की बात होगी तो देखो दोनों में ही सोनभद्र था, लेकिन अगर अलग अलग कम की बात की जाए तो अलग अलग है। खुले वन है वो सबसे कम है भदोही में। ठीक है, और सामान्य की बात की जाए तो बलिया में सबसे कम है। ठीक है, एक दो बार अगर आप जब चीज़ें याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगी। देखो पहली बार अगर आप पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब 3-4 बार अगर आप देखोगे तो कन्फ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, तो कोई चीज़ धीरे धीरे ही तो आती है, तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं। खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। जबकि सबसे कम कहाँ है? भदोही में। जबकि सामान्य सघन सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये भी सोनभद्र में, ये भी सोनभद्र में, लेकिन ये बलिया में है। अब बात हो रही है अत्यंत सघन वन की। तो अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी वालों कुछ तो तुम्हें मिला बढ़िया नंबर 1 पे। तो यहाँ तो तुम लखीमपुर खीरी वालों में सबसे कमी हुई थी वनावरण में, लेकिन अत्यंत सघन मामलों में देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा सघन वन है अत्यंत वाले। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? कुशीनगर में। ठीक, पूरा कंपैरिजन कर लो। सबसे ज़्यादा खुले वन यहाँ भी सोनभद्र में, सामान्य में सोनभद्र फिर जीत गया, जबकि अत्यंत में जीता है लखीमपुर खीरी। और कमी वालों की बात की जाए तो खुले वन सबसे कम है भदोही में, सामान्य वन सघन वन सबसे कम है बलिया में, और अत्यंत सघन वन कहाँ है सबसे कम? कुशीनगर में। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल इसी टेबल की तरह अगर आप याद कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। सोनभद्र लखीमपुर खीरी, भदोही बलिया कुशीनगर, इसी टेबल पर याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजिंग नहीं है, लोड मत लेना बस। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन लोग सर्वाधिक झाड़ी की। ठीक, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो देखो झाड़ी सबसे ज़्यादा झांसी में, ये तो मिल भी रहा है, झाड़ी झांसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ है दोस्तों? झांसी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ है? झांसी में। सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ है? झांसी में। और सबसे कम झाड़ी कहाँ है? अमेठी में। ठीक है, तो झाड़ियों के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ हो गई? झांसी में। और सबसे कम झाड़ी है अमेठी में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो हम काहे को झाड़ी भाड़ी इतनी कराते। भाई पेपर में आना ही है तो सबको पता है कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और कोई बहुत कन्फ्यूजन भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही जिले ले हैं, समझ जाओगे आप। ठीक है, तो सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है? झांसी में। ठीक, और सबसे कम झाड़ी कहाँ है? अमेठी में। ठीक है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लो बार बार। देखो यूपी में कुल वनावरण था 6.24%, जबकि होना कितना चाहिए? 33%। 15,045 किलोमीटर के एरिया में कुल वनावरण है उत्तर प्रदेश में। कितने में? 15,045 किलोमीटर। और कितनी वृद्धि हुई है? तो 118.43 किलोमीटर की। कितनी वृद्धि हुई है? 118.43 किलोमीटर की। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है वनावरण में? तो झांसी में। यहीं झांसी में सर्वाधिक वृद्धि हुई और यहीं झांसी में सर्वाधिक झाड़ियाँ भी हैं। अभी आपको बताया था ना, झाड़ी भी सबसे ज़्यादा झांसी में है और वृद्धि भी सबसे ज़्यादा झांसी में ही हुई है। कमी सबसे ज़्यादा, जो सर्वाधिक कमी हुई वनावरण की, वो हुई लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा कमी आई। फिर ये खुले में देखा जाए सर्वाधिक सोनभद्र और लखीमपुर खीरी, जबकि ये मतलब इसी लेवल पे याद करते चले जाओ कि सबसे ज़्यादा खुले वन है, फिर सामान्य, फिर अत्यंत है। और ये सोनभद्र लखीमपुर खीरी, भदोही बलिया कुशीनगर। ठीक साहब, कैसे भी याद कर लो, ऐसे कर लो जैसे मान लो
एस लिख लो, एस लिख लो, एल लिख लो, एस एस एल हो गया। ऐसे याद कर लिया करो ट्रिक लगा लगा के। अब जैसे ये भदोही है तो बी, ये भी बी है, यहाँ एस एस एल था, यहाँ बी बी के है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, एस एस एल बी बी के, सिंपल है, एस एस एल बी बी के, एस एस एल बी बी के। सिंपली तरीके से भी याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है इतना टेंशन लेने की। एस एस एल बी बी के। अब सर्वाधिक झाड़ी देखो दोस्तों कहाँ है, तो अभी तो आपको बताइए कि झाड़ी झांसी में है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, अमेठी में। ठीक है साहब। अब देखो सबसे ज़्यादा आँख कहाँ लग गई साहब, तो आँख का लगी है, ये इश्क नहीं आसां, बस इतना समझ लीजिए, एक आँख का दरिया है और चल के जाना है। ठीक साहब। तो राम लखन पिक्चर देखिए, लखन, लखन के दिल में इश्क की आग लगी थी। ठीक है, अनिल कपूर थे ना लखन, तो माधुरी दीक्षित के इश्क की आग लगी थी, तो आँख कहाँ लगती है, लखन के दिल में, और लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा आग लग गई। ठीक है, ओके, ठीक है साहब। फिर दूसरे नंबर पे हैं बलराम। ठीक है, ये देखो लखन जी नंबर 1 पे आग लगाए बैठे थे, अब बलराम ने आग लगा दी। ये भी देखो बलराम है। राम, भगवान राम के छोटे भाई का नाम था लखन जी, लक्ष्मण जी, और भगवान कृष्ण के बड़े भैया का नाम है बलदाऊ साहब। तो दोनों भगवान है भैया भैया वाले। तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा आग लगी क्योंकि लखन के दिल में आग लगी थी, और फिर दूसरे पे बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। ओके, क्लियर है ना। अब देखो दोस्तों, ये जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सर्वाधिक जो वनावरण है, देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर वनावरण में वृद्धि पूछी जाए कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ हुई, तो ये हम करा चुके हैं आपको, वो अलग है। वृद्धि तो देखो झांसी में हुई है और कमी हुई है लखीमपुर खीरी में, लेकिन ये जो बात आ रही है वो वृद्धि या कमी की नहीं है, ये टोटल देख रहे हैं कि टोटल एरिया में सबसे ज़्यादा किस जिले में वन है, क्षेत्रफल के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो चाहे क्षेत्रफल हो चाहे परसेंटेज हो, दोनों में सोनभद्र ही जीता है। ठीक है साहब, हमने नंबर 2 लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है साहब, इतना आप याद कर नहीं पाओगे और ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन कई लोगों के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी ना जब तक 2 पॉइंट नहीं लिखेंगे, 3 पॉइंट नहीं लिखेंगे। हम तो नहीं करते, हम तो दोस्तों नंबर 1 याद करते हैं। हम बहुत ज़्यादा लोड लेते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा जितना याद करोगे उतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, उतना कन्फ्यूजन हो गया उतना ही आपके गलत हो जाएंगे, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यही तो एक ट्रिक होती है ना एग्ज़ाम में पास करने की। लेकिन मैंने लिख दिया है, आप याद करना चाहो तो याद कर लेना, हम याद नहीं कराएंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमारा मानना है कि बस नंबर 1 देख लो, बाकी लिख दिया है साइड में, ताकि अगर आप चाहें तो याद कर लें। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो या परसेंटेज हो, दोनों में ही नंबर 1 सोनभद्र है। ऐसे ही सबसे कम की बात की जाए तो क्षेत्रफल में है सबसे कम कहाँ 1 है, तो भदोही में। ठीक है, ठीक साहब, और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से भदोही में, जबकि परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे कम कहाँ है, संभल में। ठीक है, सबसे कम वनावरण की बात हो रही है तो क्षेत्रफल में सबसे कम कहाँ है, भदोही में, और परसेंटेज में अगर बात हो तो सबसे कम कहाँ है, संभल में। क्षेत्रफल में भदोही, जबकि परसेंटेज में संभल। सेम इसमें भी हमने नंबर 2 लिख दिया है। याद रखना दोस्तों, यहाँ भदोही है ना, ये क्षेत्रफल के हिसाब से तो देखो नंबर 1 पे है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। बस इतना आप याद रखना। ठीक है, कम कम मामले में सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से तो भदोही है नंबर 1 पे, जबकि परसेंटेज के हिसाब से नंबर 1 संभल है, नंबर 2 भदोही है। तो ये दूसरे पे आ जाता है, परसेंटेज वाले पे। ठीक है, तो आप चाहो तो दूसरे नंबर का भी याद कर लो, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं भाई। यहाँ तो सोनभद्र मैच ही हो रहा है, बस लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में जुड़ता है क्योंकि ये क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य है। चंदौली थोड़ा छोटा है तो परसेंटेज के हिसाब से आ जाता है। तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, फिर से हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बनावरण 6.24, वो कुल बनावरण 6.24, लक्ष्य था 33%, कितना 6.24%, 15,045 किलोमीटर का ये पूरा बनावरण है। कितनी वृद्धि हुई है, 118.43 किलोमीटर की। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, अभी आपको समझाया, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, झांसी में। जबकि सबसे कमी कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा बनावरण में, तो लखीमपुर खीरी में। ठीक है, फिर ये खुले, सामान्य, अत्यंत, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा खुले, फिर है सामान्य सघन, फिर अत्यंत सघन। फिर आपको ये बस SSL और BBK ट्रिक याद करनी है, सिंपल। SSL BBK, सोनभद्र लखीमपुर खीरी, भदोही बलिया कुशीनगर, SSL BBK। सर्वाधिक झाड़ी झांसी में, सबसे कम झाड़ी अमेठी में।
अमेठी है ना, अब ये तो राजनीति का केंद्र है तो यहाँ झाड़ियाँ थोड़ी सबसे ज़्यादा होंगी, कमी तो होंगी। अमेठी तो अब राजनीति का केंद्र है तो कम है यहाँ पे झाड़ियाँ, तो सबसे कम झाड़ी अमेठी। फिर आँख कहाँ लगी, लखन के दिल में सबसे ज़्यादा, और लखीमपुर खीरी, फिर ये बलरामपुर में। सर्वाधिक वनावरण तो चाहे क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत हो, दोनों में सोनभद्र। जबकि सबसे कम में तो भदोही में क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि परसेंटेज के हिसाब से संभल, परसेंटेज के हिसाब से संभल, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से भदोही। ठीक है साहब, इस तरीके से दोस्तों आपकी पूरी हमने आपको रटवाने की कोशिश करी। इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम लिंक पे, और आराम से भी जाकर रहे, क्वेश्चन का आंसर बता के जाओ। क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। बढ़िया से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। आप बताओ, जो पणजी शहर है, गोवा की राजधानी पणजी, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, आप बताइए ये आंसर कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको 1-2 क्वेश्चन का लाभ मिलेगा। पीडीएफ हम इसकी भेज देंगे, टेंशन में लेना। ओके, शुक्रिया।